नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नेशनलिज्म का रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन का मतलब क्या है भैया? ये सॉर्ट ऑफ रिवीजन है जिसमें कि मैं कंप्लीट चैप्टर को मात्र 10 से 15 मिनट में समझाऊंगा। अगर आपको इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैप्टर के वन शॉट रिवीजन की लिंक लगाई है। वहां से जाके आप क्या कर सकते हो, वहां से जाके आप इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म। अब बहुत सारे सवाल आते हैं, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, ये बहुत बार आपने अपने आसपास में या न्यूज में ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा। तो बहुत सारी चीजें आती है कि नेशन क्या है, आखिर लोग क्यों एक तरीके से क्या है, लोग एक तरीके से क्यों अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए अपनी जान न्योछावर करने के लिए रेडी है। आज भी अगर आप आर्मी, हमारे जो आर्मी में जो लोग हैं आप उनको देखोगे तो हम सुरक्षित रह सके इसलिए वो सरहदों पे। अगर वो बात नहीं भी करें तो अगर हम हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो कितने सारे लोगों ने हंसते खेलते अपने देश के लिए जान दे दी। और ये इंडिया का केस नहीं है, चाहे आप अफ्रीका का देखो, चाहे आप कहीं पे भी देखो, नेशनलिज्म एक ऐसी भावना है जो कि पूरे वर्ल्ड में आपको क्या है, जो कि पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि नेशनलिज्म के चलते क्या होता है, बहुत सारे लोग देश से अलग होने की बात करने लग जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई बहुत बड़ी बड़ी कंट्री है तो हम लोग देखते हैं कि उसमें कुछ हिस्से रहते हैं जो कि क्या, जो कि सेपरेट कंट्री, सेपरेट स्टेट हुड, एक सेपरेट कंट्री की बात करने लग जाते हैं। ये तमाम तरीके के फिनोमिना का एक जस्ट रिवीजन करके देखेंगे। A nation is not usually a collection of people. At the same time, it is also different from other group or communities found in the human societies. ठीक है, नेशन एक तरीके से कलेक्शन ऑफ द पीपल है, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी में जैसे लोग हैं, जैसे आज तक आप देख रहे हो, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे कि नेशनलिज्म या नेशन में अगर हम लोग देखें तो एज एन नेशन में आप अपने घर पे, आप अपने दोस्तों से मिल सकते हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स को देख सकते हो, आप फेस टू फेस देख रहे हो। लेकिन जब हम नेशन की बात करते हैं तो नेशन में ये ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे कि हम लोगों को देख ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो साउथ इंडिया में, उसको मैं कहां देख पा रहा हूं, इस देश में कितने सारे लोग हैं, मैं क्या सभी लोगों को देख पा रहा हूं? नहीं देख पा रहा हूं। ठीक है, नेशन एक ऐसी भावना है कि जहां पे आप लोगों को देख नहीं रहे हो, उसके बावजूद क्या है, उसके बावजूद आपके मन में, उसके बावजूद आप सबके मन में, हम सबके मन में एक वो देश प्रेम, एक नेशनलिज्म वाली बात आ जाती है। सबसे पहले एक नेशन कैसे बनता है उसको समझते हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन? तो शेयर्ड बिलीफ, हिस्ट्री, टेरिटरी, शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स एंड कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। शेयर्ड बिलीफ मतलब हम सबके पहले एक मन में एक बिलीफ, एक बिलीफ कि हमारा एक देश है, हम भारत के रहवासी, एक कॉमन बिलीव होना चाहिए ना। हम सबके अंदर सबसे पहले कॉमन बिलीव, एक शेयर्ड बिलीव होना चाहिए कि ऐसा हमारा पॉलिटिकल एग्जिस्टेंट रहेगा, हम भारत हैं, हम भारतीय हैं, हम भारत के रहवासी हैं। हिस्ट्री, हम सबके कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन हिस्ट्री इन द सेंस कि हम जितने भी लोग हैं हम सबके कॉमन हिस्ट्री होगी कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, कुछ इस तरीके से हुआ, उससे पहले मुगल आए। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उनके कुछ ना कुछ कॉमन हिस्ट्री होती होगी। तो वो हिस्ट्री क्या कर रही है, वो हिस्ट्री सबको जोड़ रही। अच्छा तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था, अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हुआ, अच्छा तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ। तो एक तरीके से हिस्ट्री क्या काम करे, एक तरीके से हिस्ट्री हम सबको जोड़ दे रही है। देन टेरिटरी, एक टेरिटरी तो होना जरूरी है ना कि जहां पे लोग रह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सबके अंदर एक शेयर्ड बिलीफ आ गई, फिर हम सबकी कॉमन हिस्ट्री हमें निकल आई, और वो हिस्ट्री भी उस पर्टिकुलर एरिया, कॉमन टेरिटरी तो होना चाहिए जिसको हम बोलेंगे कि ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारा नेशन है। तो क्या है, एक टेरिटरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो टेरिटरी से हम सबको महसूस होता है कि हम सब एक ही एरिया में तो रह रहे हैं। समझ रहे हो? देन शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज। शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज मतलब आइडियाज, हम यहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं कि हम एक नेशन के मेंबर हैं, हम हमारा देश, हम हमारी पॉलिटी, हम ऐसा चाहते हैं। ठीक है, तो शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज, हम सबके आइडियाज है, वोटिंग राइट्स हो, तमाम तरीके की चीजें। एंड देन कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी मतलब हम सब भारतीय हैं। अब पहले क्या होता था, पहले हम लोग देख रहे थे वन स्टेट इज इक्वल टू वन कल्चर, लेकिन आज के तारीख में आप देखोगे तो ऐसा पॉसिबल है क्या? वन स्टेट इज इक्वल टू वन कल्चर, मतलब एक देश का एक ही कल्चर है, एक ही लैंग्वेज। अगर आप इनिशियली देखोगे जब देश बन रहे थे, या वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में अगर अपन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे एक समय पे यूरोप में क्या हो रहा था कि कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर के हिसाब से देश बन जा रहे थे, लेकिन आज की तारीख में वो पॉसिबल नहीं है। अब जब कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज,
के बेसिस पे देश बन रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, तो एक तरीके से वो थ्रेट भी था। कैसे थ्रेट था कि उस देश की फिर माइनॉरिटीज, मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल कि एक कल्चर पर एक देश बन गया लेकिन कुछ माइनॉरिटी तो रह ही जाएगी ना, उन माइनॉरिटीज को प्रताड़ित किया जा रहा था, फिर वो इधर से उधर भाग रहे थे, ठीक है, माइग्रेशन हो रहा था, ये तमाम तरीके की चीज अपने को देखने को मिल रही थी। तो अगर हम बात करें तो कॉमन कल्चर ना बात करते हुए अगर हम कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात करेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर रहेगी और वो कहीं ना कहीं एक नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करने में मदद करेगा। तो शेयर्ड बिलीफ, हिस्ट्री होनी चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए, शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स, कॉमन विजन होना चाहिए, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ठीक है, तो कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी होना जरूरी है कि हमारी सरकार ये है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न है और हम सब भारतीय हैं। क्लियर, समझ में आ गया। देन नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, कोई भी देश को रिकॉग्निशन कैसे मिलता है, कोई भी देश को रिकॉग्निशन सबसे पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी रिकॉग्निशन मिलना जरूरी होता है। कैसे जरूरी होता है, कोई भी देश आजाद हुआ तो पूरे सारे लोगों को बताना तो पड़ेगा ना कि हम स्वीकार कर रहे हैं कि इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब ये है कि एक तरीके से आप डिटरमाइन, मतलब एक तरीके से हम हमारी सरकार खुद चुन रहे हैं, हमारी सरकार किसी के प्रेशर में नहीं है और हमारी सरकार हमारे देश को क्या है, हमारी सरकार हमारे देश को पूरे वर्ल्ड में लेजिटिमेसी, मतलब पूरे वर्ल्ड उसको स्वीकार कर रहा है। ठीक है, तभी तो हम बोलेंगे कि हम इस पर्टिकुलर नेशन का पार्ट है। अगर मान लो कि पर्टिकुलर कंट्री को कोई स्वीकार ही ना करे तो वो कंट्री के लोग कैसे पासपोर्ट, कैसे वीजा, कैसी सारी चीजें बनाएंगे। क्लियर है। अब नेशनलिज्म में हम एक और चीज देखते हैं कि क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि बात करते हैं कि कुछ माइनॉरिटीज रह जाती है, कुछ ऐसा रह जाता है, तो वो लोग बार बार एक सेपरेट स्टेटहुड की भी बात करने लग जाते हैं। एक जो डिमांड है, आप किसको नेशनलिस्ट कहोगे, मतलब उनको नेशनलिस्ट कहोगे जिसने देश की आज़ादी की बात करी, या फिर एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है इसलिए वो देश से अलग होने की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो। तो नेशनलिज्म में आपको बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे, नेशनलिज्म की आपको बहुत सारी डेफिनेशन देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक, तो एक बार फटाफट एक क्विक से, ऑल्दो हम रिवीजन करते आ रहे थे लेकिन सबसे पहले नेशन के 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, इन 5 पॉइंट को हमने समझा। देन नेशन एंड नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की हमने बात करी। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि कैसे एक स्टेटहुड की बात होने लग जाती है, कैसे एक स्टेटहुड की डिमांड करने लग जाते हैं। क्लियर है। फिर आता है नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म, वो इसी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कि आपको प्लूरल सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब कि एक आइडेंटिटी तो ये हो गई कि हम सब भारतीय हैं, बढ़िया है, लेकिन एट द सेम टाइम कोई गुजराती है, कोई मराठी, हम सबको उनकी कल्चर आइडेंटिटी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। एक इंसान की बहुत सारी आइडेंटिटी होती ना, एक वो पिता होता है, सबसे पहले वो क्या होता है, मैं बोल सकता हूँ कि एक वो इंसान है, देन ही इज अ मेल, देन एक वो पिता है, देन वो एक वो भाई है, देन एक वो स्टेट, देन वो एक मतलब एक स्टेट मतलब एक कंट्री का नागरिक है। तो एक तरीके से एक इंसान की मल्टीपल आइडेंटिटी होती है और आपको उस मल्टीपल आइडेंटिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको प्लूरल थॉट, प्लूरलिज्म को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपने एक लैंग्वेज, एक कल्चर थोपने की कोशिश करी तो क्या होगा, तो हमें कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलेगा कि इंटीग्रेशन, मतलब एक तरीके से क्या होगा, एक तरीके से आपको यूनिटी नहीं दिखेगी। क्लियर। तो नेशनलिज्म, कौन नेशनलिस्ट है कौन नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना एक तरीके से मुश्किल हो जाता है क्योंकि सभी के अंदर देश की भावना होती है, लेकिन हर इंसान का पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं क्या होता है, पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं अलग होता है। फिर इसमें हमने रविंद्रनाथ टैगोर का आइडिया देखा था। क्या रविंद्रनाथ टैगोर का आइडिया देखा था भैया, कि रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहे थे कि बिल्कुल जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी कि बिल्कुल देश की आज़ादी की लड़ाई हमें ब्रिटिशर से लड़नी चाहिए, लेकिन हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इन द सेंस कि वेस्ट के जितने भी अच्छे थॉट है वो सारे थॉट्स ले लो, अंग्रेज खराब है, अंग्रेजों का रूल खराब है, ठीक है, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट मत रहो। तो ऐसे हमने एक रविंद्रनाथ टैगोर के भी आइडिया को डिस्कस करा था चैप्टर में। और अगर देखो ध्यान से पूरे चैप्टर को पढ़ना है तो मैं वही बता रहा हूं कि इसी रैपिड रिवीजन के डिस्क्रिप्शन में वन शॉट रिवीजन की लिंक लगी हुई है, वहां से जाके आप पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ सकते हो। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से अपने लक्ष्य पर तीर लगाना है और आप कर सकते हो। अगर आपको अपने आप पर भरोसा होगा तो आप बिल्कुल कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने आप पर भरोसा रखना जरूरी है। और जब सपना देखना ही है तो बड़ा देखो, छोटा सपना क्यों देखना है। आपको करना है अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने देश के लिए। पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए रैपिड रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।